नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं ज्योतिष के या कहें आपकी कुंडली के एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, या यूँ कहें कि योग क्या, इसको हम एक दोष का नाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम है गुरु चांडाल दोष। इसको गुरु चांडाल योग भी कह देते हैं और इसको गुरु चांडाल दोष भी बोला जाता है, क्योंकि विशेष रूप से गुरु चांडाल, जैसे कि नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, यह हमारी कुंडली में एक तरह का दोष उत्पन्न करता है और कुंडली से मिलने वाले जो अच्छे प्रभाव हैं, जो गुरु के अच्छे इफेक्ट्स हैं, उनमें कमी करता है। तो आज जानते हैं कि कैसे बनता है यह गुरु चांडाल दोष। बहुत सी कुंडलियों में मैंने यह दोष बना हुआ देखा है। आप जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और वह सभी 9 ग्रह 12 राशियों में अलग अलग प्रकार से विचरण करते रहते हैं और अलग अलग राशियां अपनी बदलते रहते हैं और इस प्रकार से अपनी स्थितियों को वह बदलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से जब गुरु के साथ एक ही राशि में राहु या केतु आ जाते हैं, यानी कि गुरु की राहु या केतु के साथ युति बन जाती है, तब कुंडली में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि गुरु एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। सारे ग्रहों में सर्वाधिक उच्च ग्रह गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु सभी ग्रहों का एक तरीके से गुरु है, सबसे अधिक शुभ ग्रह है, हमेशा शुभ फल प्रदान करता है, कभी भी नेगेटिव इफेक्ट कुंडली में नहीं देता और यह एक बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है। सबसे बड़ा ग्रह है सारे ग्रहों में। लेकिन जब भी ये कभी गुरु राहु या केतु के साथ युति बनाकर हमारे कुंडली में बैठ जाता है या राहु या केतु के साथ दृष्टि संबंध बनाकर बैठ जाता है, तब यह कुंडली में गुरु चांडाल दोष का निर्माण करता है। तो पहले तो यह जानना होगा कि गुरु चांडाल दोष कुंडली में बनने पर क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि गुरु ग्रह ऐसा है जो कि हमारे लिए बुद्धिमत्ता का कारक है, अच्छे व्यवहार का कारक है, चरित्र का कारक है, जो ज्ञान का कारक है, हमारी बुद्धि को सही दिशा में चलाने का कारक है। यानी गुरु का कार्य है हमको सही मार्ग पर चलाना, सही रास्ते पर चलाना, हमारी बुद्धि को सही जगह पर चलाना और सही निर्णय लेना और सही काम करना, अपनी जिंदगी के सभी निर्णयों को सही प्रकार से करना। लेकिन राहु और केतु, विशेष रूप से राहु जो कि भ्रम का कारक है, जब गुरु राहु के साथ युति बना लेता है, एक साथ बैठ जाता है, तब यह गुरु चांडाल दोष का निर्माण करता है और राहु जो कि भ्रम का कारक है, वह गुरु को भी एक प्रकार से भ्रम में डाल देता है, यानी आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है और जीवन में आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी प्रकार से यदि गुरु केतु के साथ बैठ जाता है, तो केतु जो कि बहुत सारे भावों की, बहुत सारे ग्रहों की फलों में कमी करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है, वैराग्य का कार्य करता है, वह गुरु के फलों में बहुत अधिक कमी कर देता है और गुरु को उसके पूर्ण फल नहीं देने देता। तो किस तरह के प्रभाव हमारी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बनने पर पड़ते हैं? सबसे पहले तो यह है कि जब भी गुरु
राहु या केतु के साथ बैठ जाता है, जब राहु के साथ बैठा है तब तो अवश्य ही राहु इसको भ्रमित करता है, हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, हमारे विचारों को भ्रमित करता है और हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। गलत रास्ते किस तरह के? विशेष रूप से यह हमारे चरित्र में दोष उत्पन्न करता है, चरित्रहीनता की ओर हमें ले जा सकता है, गलत संबंधों की ओर, गलत चारित्रिक संबंधों की ओर, गलत शारीरिक संबंधों की ओर हमको ले जा सकता है, क्योंकि ये हमारे चरित्र का पतन कर सकता है। और इसके साथ ही कभी कभी हम अपने संबंधों में, अपने पारिवारिक संबंधों में या अपने कार्यस्थल पर संबंधों में एक भ्रम का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि हम अपने पारिवारिक संबंधों को, अपने दोस्ती के संबंधों को, मित्रता को या अपने कार्यस्थल पर बनने वाले संबंधों को सही तरीके से ना निभा पाएं। और यह गुरु राहु की युति जो गुरु चांडाल दोष का निर्माण करती है, यह अक्सर हमारे वैवाहिक संबंधों को भी खराब करने का कार्य करती है। इसके साथ ही जब गुरु चांडाल दोष, गुरु राहु की युति या गुरु केतु की युति हमारी कुंडली में बनी होती है, तो यह हमारी कुंडली के जिन घरों से गुरु संबंधित होता है, कनेक्टेड होता है, उन घरों के भी फलों में कमी करता है। मान लीजिए आपकी धनु लग्न की कुंडली है या मीन लग्न की कुंडली है और कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, तब तो ये पूरे तरीके से ही आपको भ्रमित कर देगा, आपको विचलित कर देगा और आपके चरित्र का पतन कर देगा, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही ये इफेक्ट कर देगा। और यदि गुरु आपके करियर भाव से संबंधित है, तब यह आपके करियर के क्षेत्र में, मान लीजिए आपके दशम भाव में धनु या मीन राशि है, तब यह आपको करियर के क्षेत्र में भ्रमित कर सकता है। यदि गुरु आपके शिक्षा भाव से कनेक्टेड है या गुरु चांडाल दोष आपके पंचम भाव में बन रहा है, तब यह आपको उच्च शिक्षा नहीं लेने देता, शिक्षा में कमी करता है और शिक्षा के विषय में इंसान को भ्रमित करता है। इसी प्रकार गुरु केतु की युति जब भी कहीं कुंडली में किसी भी घर में बनती है, तो वह उस घर के फलों में बहुत अधिक कमी कर देती है और उस घर से संबंधित व्यक्ति में वैराग्य की भावना उत्पन्न कर देती है। यानी कि यदि यह आपके रोजगार स्थान पर बन गई, गुरु केतु की युति दशम भाव में बन गई, तो अवश्य ही आपको रोजगार में अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं देने देगी, आपको अच्छा कार्य नहीं करने देगी, या हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशन से लगाव ना हो या वहां से आपका वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाए, एक सही डिसीजन आप अपने रोजगार के स्थान पर ना ले पाए। इसी तरह से यदि पंचम भाव में गुरु केतु की युति बनी होगी, तो हो सकता है कि आप अपनी शिक्षा के लिए उचित निर्णय ना ले पाए और उच्च शिक्षा में यह आपके बाधा डाले। कभी कभी षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में गुरु चांडाल दोष ज्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं देता, ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव हाउसेस हैं। लेकिन फिर भी यदि 8th हाउस में यानी अष्टम भाव में आपके गुरु चांडाल दोष बनता है या गुरु और केतु की युति होती है, तो वहां पर यह आपके रिसर्च की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है, आप जानते हैं कि 8th हाउस रिसर्च का भाव है, शोध का भाव है। तो यदि आप किसी चीज में शोध करना चाहते हैं, किसी विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो यह आपकी रिसर्च की क्षमता को अवश्य ही यहाँ पर प्रभावित करता है। इसके साथ ही अष्टम भाव में गुरु चांडाल दोष बनने पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर यह दुर्घटनाओं की ओर भी हमारा संकेत करता है, यानी अक्सर आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे तो यदि हम अलग अलग भावों में, अलग अलग घरों में गुरु चांडाल दोष की चर्चा करें, तो उसके अलग अलग प्रकार से
प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम एक संक्षिप्त रूप में जानना चाहें तो जब भी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बनता है तो यह गुरु की क्षमताओं को प्रभावित अवश्य करता है और हमारी बुद्धि को, हमारे चरित्र को, हमारे निर्णय क्षमता को अवश्य ही प्रभावित करता है और हमारे जीवन में आने वाली बहुत सी घटनाओं को और हमारे पारिवारिक संबंधों को भी यह बहुत अधिक निगेटिव रूप से प्रभावित करता है। तो इसीलिए यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए कि किस प्रकार से गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहा है और क्या इफेक्ट इसके आपकी कुंडली पर पड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसके उपाय आपको अवश्य करने होंगे। उसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाकर आपको इसके उपाय बताऊंगी, लेकिन फिर भी जो साधारण उपाय हैं वह मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो आपको प्रतिदिन हल्दी या चंदन का तिलक अवश्य करना चाहिए स्नान के पश्चात, और इसके साथ ही प्रतिदिन आपको विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यदि आप जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, और विशेष रूप से अभी जो सावन का महीना शुरू होने वाला है, इस सावन के महीने में यदि आप पूरे सावन यह उपाय करेंगे, जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, तो अवश्य ही आपको गुरु चांडाल दोष से छुटकारा मिल सकेगा। और यह उपाय उन कन्याओं को अवश्य करना चाहिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गुरु चांडाल दोष कन्याओं के विवाह में भी बाधक होता है। जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है उनकी सफल विवाह का योग कभी कभी नहीं बन पाता और विवाह होने में परेशानी भी अवश्य आती है। तो वे अविवाहित कन्याएं जिनका विवाह होने वाला है या जो विवाह के लिए प्रयास कर रही हैं, उनको यह उपाय अवश्य करने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी से अवश्य ही अपनी कुंडली के बारे में कुछ पता चला होगा, और हम अलग अलग भावों में इसकी चर्चा गुरु चांडाल दोष की अलग अलग भी करेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो आपको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है, बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। विशेष रूप से विवाह के मामले में आपको उपाय करके ही विवाह के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह कई बार विवाह में भी बाधक होता है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।